आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर किसी और आप मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें। नगरोटा का ब्रह्मोस बेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके अलावा 26 जिन स्थानों पर पाकिस्तान ने हमला किया उसकी भी सूची जो है आज भारत ने दे दी है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो कसूर का रडार सिस्टम उड़ाया गया है। सियालकोट के हवाई अड्डे को भारत ने काफी क्षति पहुंचाई है। पाकिस्तान ने उल्टा सिविल फ्लाइट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। भारत पाकिस्तान के वो सारे हमलों को नाकाम बनाने में कामयाब हुआ है और ये भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी बार बार रोजाना प्रदर्शित हो रही है दुनिया के सामने। इतनी काबिलियत है कि भारत के सुरक्षा तंत्र में, रक्षा कवच में, कि वो आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही मार गिरा रहा है। और पंजाब में उसने ये तक आरोप लगाया कि पंजाब में या भारत ने कुछ अपने लोगों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। इसका भी स्पष्ट उत्तर दिया गया। जरूरी भी था कि ऐसे किसी भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में भारत का कोई व्यक्ति ना फंसे। देखिए, ऐसा है कि जैसे पहले मैंने बताया कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है और हाइब्रिड वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सर, ये वीडियो भी देखें आप। अभी एक वीडियो आया था, दूसरा वीडियो भी आ गया है। पाकिस्तान के आर्मी बेसिस, एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला किया गया उसमें एक और तस्वीर देखिए आप सामने आई है। जैसे वहां मिसाइल पहुंचती है, धरती को छूती है, आप देख रहे हैं आग का गोला, बिल्कुल विस्फोट होता है जबरदस्त। तो ये भारत ने जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह किया है उसका एक और प्रमाण। भारत जो बात कर रहा है उस सबूतों के साथ बात कर रहा है। रहीम यार एयर स्टेशन पर वार किया, मिसाइल गिरते हुए दिखाई। पाकिस्तान के 6 एयर बेसिस को भारत ने तबाह किया है। देखिए उसकी तस्वीर आप। सौरभ, जब तक इस कैपेसिटी का बॉम्ब नहीं गिरेगा, क्रेटरिंग नहीं होगी, तब तक एयरफील्ड डिसेबल नहीं होगी। और जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जो जुगनी की तरफ करते हैं उससे कोई एयरफील्ड डिसेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि हमारे जो देशवासी हैं, अब वो ये संयम की बात जो हम करते हैं हर ब्रीफिंग में, उससे उनको थोड़ा सा आक्रोश हो रहा है। वो कहते हैं संयम कैसा, इस दुष्ट को अच्छी इसकी पिटाई करो, इसको ठोको ठोको ठोको। अब वो हम करने में हम संयम कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा। जो जहां से कार्रवाई के निर्देश आ रहे हैं या कार्रवाई प्लान की कोई जा रही कारण है, होगा, बहुत कुछ सोच के की जा रही लेकिन है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि सारे देशवासी यही कह रहे हैं, जैसे हनुमान जी को कहा गया, का चुप साध रहे बलवाना। इतने शक्तिशाली होकर के, इतने बलवान होकर 6 एयरबेस पर सर, 6 एयरबेस तो कर दिए बर्बाद, उनके बर्बाद किया है। लेकिन अभी वो वाला नहीं कि कुछ भी लॉन्च नहीं कर सके। हम इनको कंप्लीटली नेस्तनाबूद कर सकते हैं, जो होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि आप कितने बॉम्ब बना सकते हैं, आप कितनी मिसाइल अच्छा, ये देखिए जरा, ये चुनिया के एयरबेस पर जो अटैक हुआ, भारत ने जो हमला किया उसकी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। अब ये लोकेशन भी आ गई है इसके सामने। अब वो विस्फोट देखिए। और ये सारे एयरबेस जो तबाह किए गए पाकिस्तान के, रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कू, चुनिया। इसमें एक खास बात है सौरभ जी, वो ध्यान देने वाली है। अगर हम नॉर्मल लड़ाई लड़ रहे होते जिसमें पता होता कि सिर्फ पंजाबियों का उसमें हिस्सा नहीं है, तो हमें स्काडू बेस का भी इंतजाम करना चाहिए था, जो खैबर पख्तूनख्वा में है। लेकिन आप देखिए सारे एयरबेसेस चूज गए पंजाब के, क्योंकि सारी प्रॉब्लम पंजाब से है, पंजाबी मिलिट्री से है। सिंध के उधर वाले, उधर वाला ना सर, तो वो जो कोस्टल एरिया को तो लेना ही पड़ेगा साथ में। क्या ये बताया जा सकता है कि मतलब अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो आपके पास कि इन स्पेसिफिक एयर बेसिस पर पाकिस्तान क्या क्या एसेट्स रखता है? हाँ, तो एसेट्स उसने कुछ मूव कर दिए हैं। एक उसके जो F-16 मेन एसेट है, उसके बाद क्या मेन एसेट है, JF-17 है एयर एसेट्स में। ये छोटे मोटे ड्रोन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और F-16 है, F-16 उसके पास 72, 75 F-16 है, उसमें से 44 जो हैं वो C&D हैं, जो लेटर वर्जन है, जिनके अंदर हम मानते हैं कि दे कैन लॉन्च बेटर वेपन्स। लाइक JF-17 PL-15 लॉन्च कर सकता है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की आजकल बड़ी बात होती है, जिसकी रेंज जो है वो 200 से 300 किलोमीटर बताई जाती है। और ऑफ कोर्स F-16 पोटेंट एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसमें एक बात बता दूं, इनकी सर्विसिबिलिटी बहुत लो है। जो उनके 22 अच्छे जहाज थे उन्होंने कराची के पास में उधर भेज दिया है, एयरपोर्ट के पास, अपने कोस्टल एरिया में। उस बेस का नाम मैं अभी कुछ मिस कर रहा हूँ, वहां पर उन्होंने उसको भेज दिया जी। और जो बाकी हैं उनकी सर्विसिबिलिटी बहुत ही लो है और क्षमता बहुत लो है।
जो उनका ए एंड बी टाइप है। अरे अभी आप बता रहे थे कि एक एयरबेस पर बहुत सारी चीजें होती हाँ, हैं। एक एयरबेस पे अब खास तौर से क्या होता है कि आपके पास ब्लास्ट पेन्स होने चाहिए जिससे कि आपके जहाज वॉर पीरियड में उसके अंदर रहें, और अगर कोई उसके ऊपर स्ट्रेफिंग होती है या किसी तरह के बॉम्ब्स पड़ते हैं जब तक पेनिट्रेटिंग नहीं हो तो आपके जहाज सुरक्षित है, क्योंकि जहाज आपका बहुत कॉस्टली एसेट है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की है, भारत पाकिस्तान तनाव पर बात की है और उन्होंने कहा है कि ये तनाव दोनों देशों के बीच कम होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री से बात नहीं की थी। आज सुबह उन्होंने वहां के सेना प्रमुख से बात की थी, क्योंकि वही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, वही हैं जो देश भी चला रहे हैं और वही हैं जो अपने दिमाग में एक युद्ध का संचालन भी कर रहे हैं और उसमें वो पिट भी रहे हैं।